हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों आप ये मेरे पीछे पूरा स्टोरेज हाउस देख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको पता है 8,500 कट्टे प्याज के स्टोर किए गए थे। दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे साथ है संतोष जी, इस पूरे स्टोरेज के मालिक। काफ़ी बड़े स्तर पे यहाँ पे खेती करते, लगभग 40 बीघे की प्याज यहाँ पे इन्होंने स्टोर करके रखी थी। अब धीरे धीरे करके मार्केट में निकाल रहे हैं, तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे, पूरा देखेंगे। कभी प्याज की छटाई चल रही है तो पूरा इनका सिस्टम समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से इतने लंबे समय तक ये प्याज को स्टोर करके रखते हैं और ख़राब भी नहीं होते। तो ये सब जानकारी इनसे लेंगे अपन। तो आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले सर थोड़ा आपको, हमारे दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं इंदौर जिले के महू तहसील के ग्राम कोदरिया का एक कृषक हूँ, और सभी किसान भाइयों और जो भी जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है उनको जय श्री राम, वंदे मातरम, जय बलराम। जय बलराम। हम यहाँ पर खेती प्रमुखतया बारिश में तो सोयाबीन की होती है, उसके बाद ठंड में ज़्यादा आलू लगता है। हाँ। और आलू के बाद या फिर आलू के साथ प्याज भी लगता है, कुछ मात्रा में लहसुन भी लगती है। लहसुन भी लगती है। और ये जो कोदरिया और ये महू का क्षेत्र है, इसमें माननीय भीरूलाल पाटीदार जी जो यहाँ के एक विकास पुरुष नेता थे, उनके सहयोग से एक चोरल डैम की जो नहर निकली है वो यहाँ से मात्र 200-400 फीट के लगभग है, और यह करीब 22-23 गांवों तक इसका पानी मिलता है। तो इस पानी की वजह से हम अच्छा खासा प्याज उत्पादन करते हैं यहाँ पे, और हमारा प्याज यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह सब दूर जाता है। अभी दोस्तों अभी हम जो वीडियो शूट नहीं करी, उससे पहले हम देखे थे यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था, लगभग 30 टन की गाड़ी थी, वो लोड हो रही थी, भरा के अपना पंजाब की जा रही थी जी। तो अभी चलिए अपन घुमाते हैं, अपना बताइए थोड़ा आपके इसके बारे में। अभी हमारे पास से अभी जस्ट 5 मिनट पहले ये गाड़ी 30 टन की भर के गई है जी, जिसका रेट अभी क्या है कि बहुत ही अप डाउन हो रहा है। इस बार प्याज का रेट शुरू से ही डाउन चला है। हाँ। और लगभग डाउन ही जा रहा है इस बार। किसानों को उनका उचित मूल्य उत्पादन का वगैरह जो लागत रहती है उसमें इस बार कोई फायदा नहीं मिला, और लगभग किसी को घाटा भी रहा है। अगर कम उत्पादन रहा तो घाटा रहा है उनको, कम उत्पादन। बाकी एक एवरेज उत्पादन वाले को भी ज़्यादा पैसा नहीं मिला है इस बार। तो आप हमारी प्याज वगैरह देखिए आप गोडाउन में आके। चलिए गोडाउन में चलते हैं दोस्तों, आइए आप। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, लेबर क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। यहाँ पर इनकी छटाई होती है। हाँ। और ग्रेडिंग इसमें से अच्छा निकाल के, या जो भी कुछ उग जाता है या कोई सड़ा गला है वो अलग हो जाता है। और यहाँ से हम इसको यहीं के व्यापारी, इंदौर से जो व्यापारी रहते हैं जी, उनको हम यहीं पर दे देते हैं। अच्छा। हाँ। तो उन्हीं के माध्यम से दूर दूर तक जाता है देश के कोनों में। हाँ। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने ये जाली लगा रखी है। हाँ हाँ। ईंटों पे रख के और पंखे लगा रहे, तो इनका क्या महत्व रहता है? इनका महत्व ये रहता है कि ये जो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं जी, ये इस पे जाली पे टिके हुए हैं। हाँ। और जाली के नीचे एक ईंट लगी हुई है। हाँ। 3-4 इंच की जी। इसमें हवा ऊपर से जाती है, पहले नीचे फैलती है ईंट के, ये जाली के नीचे फैलती है, जाली के नीचे। हाँ। और इस जगह में हवा फैलती है जी। और उसके बाद में हर जगह से हवा उठती हुई ऊपर हर प्याज में ऊपर तक निकलती है ऊपर। तो उससे हर प्याज को हवा मिलती है, और जो सड़ जाता है जिसको सड़ना होता है। हाँ। लेकिन वो दूसरे प्याज को इतना ज्यादा मात्रा में नहीं सड़ा पाता है, इफेक्ट नहीं करता। हाँ। और हालांकि जो प्राकृतिक रूप से जिसको सड़ना है जी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने कैमरे में। हाँ। कि जो सड़ता तो है प्याज बहुत कम होता है जी, लेकिन जो पहले हम कट्टे में रखते थे, बारदान में रखते थे जी, तो वो पूरा का पूरा सड़ जाता था, कट्टे कट्टे फेंकना पड़ते थे, जाली वाले कट्टे। हाँ, जो कट्टे रहते थे। जिस प्रकार से आप ये सड़ा हुआ भी है प्याज कुछ, लेकिन वो दूसरे को खराब नहीं कर पाता है, वो सूख जाता है और अच्छा प्याज अलग निकल जाता है। ये थोड़ा कुछ इस तरीके। हाँ, इस तरह से। यहाँ पे सड़ा गला प्याज, ये हल्के वाला प्याज है जी। इसके बाद में वो अच्छा प्याज अलग कर लिया गया है, और ये एक छोटा प्याज है। छोटा प्याज। तो ग्रेडिंग यहाँ पे करते हैं, ग्रेडिंग हो गई है। और हर तरह के माल के अलग अलग जी, हर तरह के माल का रेट अलग रहता है। अभी एक हफ्ते में समझ लो ये भाव 15 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो के लगभग यहाँ पर अभी फिलहाल 11-12 रुपये किलो लगभग चल रहा है। यहाँ से थोक में गया है अभी, थोक में। अभी जो ये गाड़ी गई है वो किस हिसाब से गई है? अपनी गाड़ी ये गई है, ये 13 रुपये के हिसाब से गई है यहाँ से। 13 रुपये 25 पैसे किलो। हाँ। तो उस हिसाब से गए हैं दोस्तों। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 30 टन का कितना क्या होता है। लागत भी काफ़ी ज़्यादा होती है, महंगा रोप आता है, बीज भी काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, उसके अलावा कई सारी दवाइयाँ वगैरह। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख पा रहा हूँ सर कि ये थोड़ा कम सड़ा गला माल है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बिक जाता है या फिर? ये बिक जाता है, ये अभी बिक रहा है करीब 3 रुपये 50 पैसे किलो के हिसाब से। ये वाला 3 रुपये जो सड़ा गला है, ये मंडी में जाके बिकेगा। इसका खर्च रहेगा भाड़ा, हमाली, ये सब खर्च अलग रहेगा उसमें। अच्छा जी।
और ये जो अपना नहीं, ये तो फेंकने का है, सड़ा हुआ माल है जी। तो उसका क्या अपना खाद वगैरह बन जाता होगा कुछ उसका? हाँ, ढेर लगा देते हैं अपन खाद वाद, उसको फिर गोबर में मिला के खेत में डाल देते हैं। गोबर में मिला के खेत में डाल देते जी। तो ये कितने बीघा की प्याज एक बार और बताइए आप, मतलब कितना क्या उत्पादन रहा? ये समझ लो, ये गोडाउन में इस बार करीब 38 से 40 बीघे की प्याज थी, जो कि हमने गोडाउन पे वहाँ से केवल दरवाजे की जगह बची थी। हाँ। वहाँ से करीब लगातार 10-12 दिनों से छटाई करते करते यहाँ तक आए हैं। हाँ। और इसको और 10-12 दिन, 8-10 दिन लग जाएंगे सतत छाटते हुए। तो दोस्तों ये पूरा जो आप देख रहे हैं गोडाउन, मतलब इसमें एक कमरे लायक जगह ही खाली थी, बाकी इस एरिया पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी अपना प्याज भरा हुआ था। 10-12 दिन से लगातार छटाई या ग्रेडिंग चल रही है, तो उसकी वजह से लगातार माल बाहर जा रहा है, क्योंकि नया माल भी अब आएगा। तो इस बार भी आपने प्याज लगाई है? अब प्याज अब लगेगा, अभी नर्सरी लगाई है हमने। अच्छा, वो तो पास में ही लगी है, वो आपको दिखाएंगे हमारे दर्शकों को और किसान भाइयों को जी। और ये मतलब ये भी उतना ही 40 बीघा के हिसाब से इस बार भी? जी, इस बार भी वही लक्ष्य है। हाँ। पिछली बार थोड़ा सा डैम हमारा चोरल डैम भर नहीं पाया था जी, इस बार पूरा भर गया है। हाँ। और हमारे पास कुएं हैं, चोरल डैम की नहर है, ट्यूबवेल है। हाँ। और पॉलीथीन का जो पॉलीपॉन्ड बोलते हैं अपना, पॉलीपॉन्ड तालाब, वो भी बनाया हुआ है। तालाब बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सिंचाई के लिए तो काफ़ी उत्तम व्यवस्था आपने कर रखी है। क्योंकि दोस्तों कई जगह सिंचाई की प्रॉब्लम आ जाती है कि शुरुआत में पानी है, फिर जब आखिरी मेन टाइम होता है फसल का तभी पानी नहीं मिल रहा है, तो अपना उत्पादन कहाँ से ज़्यादा आएगा? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें 60,000 फीट में तालाब बना रखा है। 60,000 फीट में तालाब बना रखा है। और दोस्तों आपने एक और वीडियो बनाई थी हमने खेत तालाब पे ऊपर ही की, जिसमें आपको बताया था कि खेत तालाब से आप कितनी तरीके से कमाई कर सकते हैं। सिंचाई के अलावा भी अगर आपके पास पानी बचता है, आप उसमें उस तालाब को बार बार भर सकते हैं, तो उसमें आप मछली पालन जैसे कई सारी चीज़ें भी कर सकते हैं सिंचाई करते करते उसके साथ साथ, तो वो भी एक आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, उससे भी अच्छी इनकम हो जाती है। बहुत बढ़िया इनकम। उससे मछली पालन भी हो सकता है। हमने भी, हमारा तालाब है 2.5 बीघे का जी, उसमें 1 साल के लिए उसको 1,20,000 के लिए ठेके पे दिया था मछली पालन के लिए। 1 साल के लिए? 1 साल के लिए। अच्छा। और पानी अपन को बार बार भरना होता है? पानी अपने को भरा हुआ रखना था, उसमें पूरा खाली नहीं कर सकते, ताकि मछलियों को पानी मिल सके पर्याप्त। उससे सिंचाई के लिए भी पानी मिलता रहा। हाँ। और अपने को अतिरिक्त कमाई भी हुई उससे थोड़ी। और ये 1 लाख साल भर का था या महीने का? 1,20,000 1 साल का था। अच्छा, 1,20,000 1 साल का था। तो ये भी अपने अतिरिक्त कमाई हो ही गई है वैसे। और खुद स्वयं अगर मछली पालन करो तो उसमें ध्यान तो रखना पड़ता है, अपन को भी एफर्ट लगाने, बहुत ज़्यादा ध्यान है। लेकिन अगर करे अच्छी तरीके से, अगर आपको आता है तो 10 से 15 लाख का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया 2-2.5 बीघे का तालाब छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा तालाब होता है जी। तो यहाँ पे अब अपन बात करें तो आपने सड़ने गलने के लिए कुछ कई सारी दवाइयाँ भी होती है, डालते हैं किसान लोग, तो कुछ आपने वो डाली है इसमें? ये दवाइयाँ इसमें प्याज में अपन प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें केवल अपन ने वो फिनाइल की गोलियां डाली थी। फिनाइल की? हाँ। और आजू बाजू इसके अगल बगल में फलेडाल वगैरह बाहर के बाजू, हाँ, जिससे कि कीड़े वगैरह फुद्दी नहीं आए। हाँ। अपन ने उसमें बाहर के बाजू डाला था। अच्छा, बाउंड्री बाउंड्री और अंदर इसमें फिनाइल की गोलियां डाल दी थी इसमें, एग्जॉस्ट के फैन में। हाँ। हाँ। ताकि वो मतलब स्मेल से कीड़े वगैरह नहीं आए उसमें। तो ये काफी चीजें। चलिए अपन अब नर्सरी देखते हैं। हाँ। इसको करीब लगाया हमने, ये 15 नवंबर की लगी हुई है। 15 नवंबर की ये लगी हुई है? हाँ, 15 अक्टूबर की। अच्छा, वही लगभग 1 महीने से थोड़ा 1 महीने से करीब 5-7 दिन ऊपर हुए हैं। 5-7 दिन ऊपर। और करीब इसको बोने के लायक ये 50-55 दिनों में हो जाती है। उस हिसाब से इसको 15-20 दिन और लगेंगे तैयार होने में। और इस प्रकार से ये 2 एकड़ मतलब 3 बीघे में लगी हुई है, और करीब 3.5 बीघे और यहीं पास वाले खेत में एक और लगी हुई है, 2 खेतों में। तो अपने लगभग जो 38-40 बीघा जमीन उसके लिए पर्याप्त रहेगा जी। करीब 6.5 बीघा में ये नर्सरी लगी हुई है। 3 बीघे का ये खेत है, एक 2 बीघे का है और एक 1.5 बीघे का है। अब ये प्याज की जो अवधि रहती है, कितने दिन की ये फसल रहती है बोने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक की? सर ये इसकी तो अवधि दूसरी फसलों के मुकाबले अच्छी खासी लंबी रहती है। 2 महीना 50 दिन से 2 महीना नर्सरी तैयार होने में लगता है जी। और करीब 4 महीना उसको फिर अपन खेत तैयार करके गोबर खाद वगैरह जो भी रासायनिक खाद डालना है उसमें डाल के फिर उसकी हाथों से चुपाई करते हैं। इसकी मशीनें अभी चलन में कुछ चल जरूरी है, शुरुआत हुई है। बात कर रहा था नर्सरी की, जैसे सर ने पूछा कि कितने दिनों में तैयार होती है इसकी फसल, तो करीब 50 से 60 दिन तो रोप तैयार होने में लगते हैं। और फिर जब चुपाई होती है इसकी तो या तो क्यारी में होती है या बेड पे होती है। बेड बना है? हाँ, अगर ड्रिप है अपने पास
तो ड्रिप या स्प्रिंकलर है तो बेड पे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे सादी अपनी सिंचाई करना है तो फिर क्यारी में लगाते हैं। क्यारी पे बना के कर दो, लंबी लंबी गरेड़े बना, हाँ लंबी सरी बना के तो उस पे कर दो। हाँ उस पे। और बाकी चुपाई में इसमें खर्चा भी ज़्यादा है मजदूरों का बहुत, करीब 8,000 रुपये बीघे का खर्च आता है इसकी चुपाई में मजदूरों का केवल। अच्छा। और नर्सरी तैयार करने में मौसम की लड़ाई रहती है, कई बार जल जाता है, मतलब गल जाता है, रोप पैदा नहीं होता है। कभी मौसम बादल वगैरह जैसा हो जाए, ठंडा ज्यादा मौसम हो गया तो रोप जल जाता है। बीज भी काफी ज्यादा महंगा आता है इसका। बीज भी काफी महंगा आता है। ये करीब करीब इस बार बीज का भाव कम है, तो करीब 1,500-2 हज़ार रुपये किलो है, 2100 के लगभग किलो। और 1 बीघा के लिए वैसे 2 से 3 किलो लगता है। अगर अच्छा जम जाए तो 2 किलो में भी आ जाए 1 बीघा, और नहीं तो 3 किलो जनरल लगता है। और फिर खराब हो जाए तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत कम आता है फिर। आपने कौन सी वैरायटी का ये मतलब प्याज लगाते हैं आप उपयोग करते हैं? ये अपना फुरसुंगी रहता है, देसी प्याज जिसको बोलते हैं अपन, गुलाबी पत्ती में। अच्छा। पहले ये पीली पत्ती का रहता था, हाँ। अब इसमें गुलाबी पत्ती का चलन ज्यादा चल गया है, तो पीली पत्ती का आप कोई पसंद नहीं करता है। पीली पत्ती का कोई पसंद नहीं करता। और अभी अपन बात करें, अब जो ये हार्वेस्टिंग की बात करें इसकी, जब प्याज निकलेगा अपना तो गर्मी में निकलेगा, और गर्मी के टाइम पे ज़्यादा कोई किसान कुछ फसलें बोते नहीं है, तो इसका एक एडवांटेज यह है कि 2-3 महीने की जो 90 दिन की फसल है, उस टाइम अपन आलू ले लो, उसके बाद ये ले लो, तो ये 6-7 महीने जो है अपने उस टाइम में मतलब अपना पूरा वो हो जाता है, पूरा मतलब 2 फसल आ रही है ना एक टाइम पे, 2 फसल। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। इससे अपनी आमदनी में भी बढ़ावा होता है। मतलब आमतौर पे किसान साल में 2 फसल लेते हैं, यहाँ पे 3 ली जा रही है, यहाँ पे 3 ली जाए। और आपने देखा पूरे खेतों में आपके इधर स्प्रिंकलर का ज्यादा सिस्टम है। स्प्रिंकलर भी है, ड्रिप भी है, सभी है किसानों के पास। तो इसकी कोई खास वजह आप क्यों उपयोग करते हैं? मतलब खर्चा भी काफी ज्यादा होता है इन चीजों में। तो खर्चा भी होता है लेकिन उत्पादन अच्छा रहता है, इससे ग्रेडिंग थोड़ी एक जैसी रहती है, अपनी वैरायटी साइज प्याज का हो चाहे आलू का हो। ड्रिप से या स्प्रिंकलर से कुछ भी जमीन पीता है पानी, तो पानी भी कम लगता है। हाँ। और जमीन मुलायम होने की वजह से उत्पादन अच्छा रहता है, उत्पादन अच्छा होता है। और इन्हीं के माध्यम से कभी अपन को दवाइयाँ वगैरह चलाना हो तो इन्हीं से दवाइयाँ भी इन्हीं से चल जाती है। दवाइयाँ इन्हीं से चल सकती है, खाद फर्टिलाइजर दे सकते हैं अपन। तो उसमें अपना मतलब जैसे अब आप इतनी बड़ी खेती कर रहे हैं, लंबे स्तर पर, तो लेबर लगाओ तो उनका भी खर्चा बच जाता है, लेबर का भी खर्चा बच समय भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है। तो कोई खाद बार बार जिसे देना हो तो उसको भी अपन बार बार दे पाते हैं समय से खाद के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब काफी अच्छी तरीके से खेती की जा रही है। अब आपने देखा जो डायरेक्ट बिक्री में जाता है वो जैसे ही हकाई करेंगे हम, तो यहीं से खेत से हाथों हाथ जिस दिन हका उसी दिन या उसके अगले दिन सुबह वो बिक के यहाँ से चला जाता है कच्चा आलू। अच्छा। यहाँ से महाराष्ट्र जाता है लगभग। महाराष्ट्र? हाँ महाराष्ट्र। आप मतलब मंडियों में बेचते हैं वहाँ से महाराष्ट्र हम, या फिर डायरेक्ट? किसान यहाँ से इंदौर मंडी भी बहुत बड़ी मंडी है, चौइत्राम। हाँ चौइत्राम मंडी, देवी अहिल्याबाई, उसमें भी भेज देते हैं किसान, या फिर यहाँ से डायरेक्ट व्यापारी को हम यहीं पे दे देते हैं। वो यहीं से माल को सीधा साउथ बेंगलोर है जैसे कर्नाटक है जी, या महाराष्ट्र ज्यादा जाता है आलू अपना। हाँ। तो वो यहीं से चले जाता है, तो वो क्या है कि खराब भी नहीं होता है और हमाली वगैरह खर्च का भी लागत कम बैठती है। मेरा एक सवाल ये आ रहा है, यहाँ से अपन चौइत्राम मंडी में बेच सकते हैं, दूसरा आप भेज रहे हैं इतना लंबा, तो उसमें कुछ आपको थोड़ा ज्यादा मुनाफा मिलता है क्या? उसमें सर क्या होता है कि जैसे हम यहीं पे दे दें मान लो जी, तो हमको मान लो 98 रुपए में कभी ज्यादा भी गया या चाराना या बराबर भी भाव हुआ जी, तो आज अपने माल का आज अपन ने पहले से भाव करके उस माल को छोड़ा, तो अपने को भी गारंटी रहती है कि हाँ अपन ने ये भाव बेचा है। हाँ। और लेकिन उसमें ये होता है कि हर एक 60-65 किलो का जो कट्टा होता है, हाँ, उस पे हमारा 1 किलो व्यापारी काटता है। अच्छा। यहाँ पर देना मंडियों में, यहाँ पर देना। अच्छा, यहाँ पे देना। हाँ, व्यापारी काटता है उसका। जैसे मान लो ये अभी 30 टन अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले आपके सामने गाड़ी भर के गई जी, उसमें 410 कट्टे थे, 510 कट्टे थे, तो 510 कट्टे पे वो 510 किलो अपना काटेगा वजन। हाँ। 1 किलो कट्टे के नाम पे। हालांकि वो कट्टा भी हमारा ही अपनी लागत का लगा हुआ है जी, खरीद के भी अपन लाए हैं जी। कोई जमाने में पुराने समय में ये होता था कि बारदान, किसान का बारदान किसान को वापस खाली करके दे दिया जाता था। हाँ। तो उसके चक्कर में ये परंपरा डली कि वजन उसका काट लिया जाए, लेकिन अब वजन तो अभी भी कट रहा है लेकिन बारदान हमको नहीं मिल रहा है, वो कीमत भी उसकी नहीं मिल रही है। अच्छा। तो ये किसानों का एक घाटा है। आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों को जागरूक करने के लिए निवेदन करूंगा जी कि ये 1 किलो जो कट रहा है किसान का, इसको बंद करना चाहिए। इसके लिए मतलब आपको साथ में आके मिलकर आवाज उठानी चाहिए इसके ऊपर। हाँ। क्योंकि ये थोड़ी जो बड़े बड़े व्यापारियों को जो मोनोपोली मार्केट में है, दबदबा बना रखा है, क्योंकि 1-1 किलो करके अब 30 टन की गाड़ी जा रही है, 1-1 किलो करके बहुत बड़ा हो जाएगा।
फिर एक ही गाड़ी थोड़ी नहीं जा रही है, कई सारी ऐसी सैकड़ों गाड़ी बड़े बड़े व्यापारी दिन में पहुंचाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो बहुत बड़ा मतलब उनको वो होता है। तो इस आपने जैसे पूछा था कि मंडी और यहाँ पे क्या अंतर है, तो मैंने यहाँ का बताया। और मंडी में क्या है, मंडी में भी ठीक है, अच्छा रहता है मंडी। चौथराम मंडी इंदौर की देवी अहिल्याबाई बहुत अच्छी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है जी। वहाँ पर भी जितना भी माल किसानों का जाता है, ये खासियत है उस मंडी की कि रोज वो माल बिक जाता है, रोज माल बिक जाता है जी। वहाँ पे भी हमने वीडियो बनाई थी, मतलब देश के अलग अलग कोनों पे, कई जैसा ठंड का सीजन चल रहा है तो कई लोग सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करके लाते हैं, निर्यात करते हैं खजूर वगैरह, तो काफ़ी आपको आइटम मिल जाते हैं वहाँ पे भी। आप और कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। एक तो मैंने वो 1 किलो का बताया कि अगर व्यापारी को अपन यहाँ से देते हैं और जो 1 किलो कट रहा है जी, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि किसानों का सीधा सीधा नुकसान है। जो उचित वजन है उस उचित वजन का उस रेट से पैसा किसान को पूरा मिलना चाहिए जी। और आपसे यही निवेदन है कि जो भी हमारी किसानों की जो समस्या होती है, आप भी बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दें और किसानों के कल्याण के लिए। और जो किसान मजबूत होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जी जी। आपने जैसे हमें पहले बात हो रही थी वीडियो से पहले, तो आप कुछ अध्यक्ष हैं किसान एसोसिएशन के? जी, मैं एक पार्टी का मैं नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि सभी किसान भाई जिस क्षेत्र में काम करते हैं जी, उस क्षेत्र का किसान मोर्चे का जिला सोशल मीडिया प्रभारी का मेरा दायित्व है। अच्छा, तो अगर आपको भी कभी कुछ बात पहुंचानी हो, हमारी सहायता लगे, तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आएंगे, बिल्कुल वीडियो शूट करेंगे, बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्याज की जैसे अभी बहुत मंदी भी चल रही है जी। अभी ये हमने आपको 13 रुपए बताया, 13.25 में दिया किलो। हाँ। और लेकिन अभी मंडी में आप जाके देखेंगे तो 6 रुपए 5 रुपए किलो से जो थोड़ा सा भी हल्का प्याज है, हाँ, वो 6-7 रुपए किलो से 10 रुपए 11 रुपए किलो ही ज्यादा बिक पा रहा है। और जबकि इसकी लागत समझ लो 6-7 रुपए 5 रुपए तो इसकी लागत बैठी हुई किसान को उगाने किलो में, की। हाँ। क्योंकि काफी ज्यादा खर्चा है, काफी बीज खर्चा लाओ, है, फिर मजदूरी, उसके अलावा छटाई वगैरह, दवाइयाँ डालो, फिर खेत तैयार करने में भी डीजल जाता है। कई बार किसानों के पास अपने साधन नहीं रहते तो किराए पे लाके वो करते हैं, तो काफी ज्यादा लंबी प्रोसेस ये होती है, काफी लंबा समय रहता है। तो इन चीजों पे भी हम वीडियो के माध्यम से यही आपको बताना चाहते हैं कि आप इन चीजों के बारे में जागरूक हो। आज हमारा देश का युवा है, हम भी हैं, तो मतलब आज 90% ऐसे बच्चे होंगे जो शहरों में जिन्होंने खेत में कदम नहीं रखा होगा। आलू की बात करें तो उन्हें ये पता नहीं होगा आलू का बीज बोते हैं, आलू को ही बोते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारे चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, तो प्लीज इन वीडियो को भी आप देखें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सर ने काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, क्योंकि 1-1 किलो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी 100 कट्टी की बात करें तो 1 कुंटल प्याज होता है। अब उसमें आप देखो तो कितना कट्टा माल गया, 510 कट्टे, यानी कि आप देख सकते हैं 510 किलो, 5 कुंटल 10 किलो अभी उनका नुकसान हुआ है। तो आप देखते हैं इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय बलराम। जय बलराम। सभी किसान भाइयों को पुनः राम राम। पुनः राम।